आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो राजाओं के राजा की जय। बोलो प्रभुओं के प्रभु की जय। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की बोले यीशु मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अच्छे लग रहे जो चेहरे दिख रहे, रेगुलर दिखते हैं, डेली दिखते हैं, फोन पे भी दिखते हैं, कॉल पे भी दिखते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सारी बातों के लिए जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में उसने किए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे भाई ब्रदर मनोज को प्रभु की महिमा के लिए, वर्शिप के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जो खूबियाँ उनके अंदर है, जो कुछ टैलेंट उनके अंदर है, परमेश्वर उस टैलेंट का इस्तेमाल करवा रहा है। जो हिडन था आज तक, लेकिन वो आज बाहर आ चुका है। यस, तो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु अगुओं को खड़ा कर रहा है, लीडर्सों को खड़ा कर रहा है ना, ताकि उसकी महिमा हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी कुछ बातें, कुछ चीजें गुप्त नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर वो गुप्त बातें, गुप्त चीज दुनिया के सामने लेकर आता है, कलीसिया के सामने ले आएगा। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की। आवाज कुछ खाए नहीं दिन भर? खाए नहीं खाए? खाए क्या खाए? अच्छा, तुमने क्या खाया? अंडा भुर्जी। ओके, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, फिर हम वचन में जाएंगे। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, तेरे हुजूरी, तेरे उपस्थिति में आते हैं। खुदा बाप, तू तेरे लोगों से बात कर, जैसे परमेश्वर पिता तू इस्राएलियों से बात करता था तेरे दास के द्वारा, मूसा के द्वारा। परमेश्वर पिता, आज तू वैसे ही उसी रीति से, उसी तरह से प्रभु परमेश्वर पिता, नई भेद की बात है प्रभु, तू आज इनके ऊपर रिवील करना परमेश्वर पिता। आज इनके स्पिरिचुअल आई, स्पिरिचुअल कान खुल जाए परमेश्वर पिता, और उस वचन को स्वीकार कर सके और इस वचन के अनुसार उनके जीवन को बिता सके। उसके लिए उनकी सहायता कर और उनकी मदद कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं घटू और तू बढ़े परमेश्वर पिता। तेरा मन्ना, ताजा फ्रेश मन्ना प्रभु स्वर्ग से आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु को दबाव के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप इस दुआओं को सुनो और कबूल करो। कलीसिया सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? क्या तैयार है प्रभु के वचन के लिए सुनने के लिए? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 2 लोग है, 4 लोग है, कोई नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जैसे पहला प्रचार करता था मैं वैसे ही प्रचार करूंगा। हालेलुया। नहीं तो लोग कभी कभी क्राउड को देख के अपने प्रचार को डिसाइड करते कि आज कैसा प्रचार करना है, लेकिन मुझे आपको पता है तो मैं वही से मैं अनॉइंटिंग में प्रचार करूंगा। जब 2 साल पहले मैं खाली कुर्सियों को प्रचार करता, उससे भी सामर्थ्यशाली प्रचार मैं आज करूंगा, ताकि परमेश्वर आपको उस कुर्सियों में से जी उठाए। हालेलुया। परमेश्वर ने नेहमिया को, हालेलुया, अगर आप किताब देखोगे, नेहमिया की किताब को अगर आप पढ़ोगे, अगर हम टाइटल को देखेंगे कि नेहमिया ने शहरपनाह को फिर से जीवित किया। हालेलुया। जो यरूशलेम में जो शहरपनाह थी उसका पुनर्जीवन किसने किया? नेहमिया ने किया। हालेलुया हालेलुया। नेहमिया एक परमेश्वर का कौन था? एक दास था। हालेलुया। अगर नेहमिया की किताब, अगर उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन से अगर आप पढ़ोगे, तो मैं चाहता हूँ कि एक पहला वचन पढ़ो और उसके बाद में हम आगे की स्टोरी में जाएंगे। नेहमिया एक का एक पढ़ना। यस 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 तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से
आए हुए कई दिन पुरुष आए, यस, तब मैंने उनसे कुछ बच्चों के जो थे, हाँ जो बचपन से पूछते थे हाँ और यरूशलेम के विषय में पूछा। हाँ उन्होंने मुझसे कहा, हाँ जो बच्चे हुए जो बचपन से पूछकर हाँ प्रांत में रहते हैं, हाँ वे बड़ी दुर्दशा में पड़े, हाँ वक्त इतना होती है, हाँ क्योंकि यरूशलेम की तरफ पर नाम हाँ टूटी हुई हाँ, और उसके फाटक जले हुए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक बात यहाँ पे देखने में मिलती है कि नेहमिया शूशन नामक एक राजगढ़ में रहता था, और वहां तो वो एक राजा था। उसका राजा का नाम क्या था? हाँ, अर्थशस्त्र राजा था। क्या था? अर्थशस्त्र राजा था। अर्थशस्त्र राजा का नेहमिया ये क्या था? एक पीए था, उसका एक सहायक था। हालेलुया। और उसके भाई का नाम हनानी था। हालेलुया, जैसे हमने अभी इधर पढ़ा है। क्या था उसके भाई का नाम? हनानी उसके भाई का नाम था। उसके नेहमिया की किताब उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बचुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसकी फाटक जली हुई है। ये किसने बताया? हनानी नाम का उसका भाई था। हनानी उसका नाम था, और उसने बताया कि अपनी यरूशलेम की शहरपना क्या है? टूटी हुई है, गिरी हुई है, लोगों ने उसको जला दिया। जब उस समय में नेहमिया को यरूशलेम की दुर्दशा का पता चली, तो नेहमिया की हालत बहुत उदास हुई। देखो, नेहमिया परमेश्वर के प्रति नेहमिया बहुत सेंसिटिव था। नेहमिया परमेश्वर के प्रति बहुत सेंसिटिव था। नेहमिया परमेश्वर के प्रति इतना सेंसिटिव था, इतना परमेश्वर से प्यार और मोहब्बत करता था कि परमेश्वर की मंदिर या परमेश्वर की शहरपना गिर गई है, उससे वो बातें हजम नहीं हो रही थी, उसको सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर के निकट था, वो परमेश्वर के करीब था। देखो, अगर मेरे कलीसिया को कुछ चोट पहुंच रही है, अगर मेरे कलीसिया को कुछ दर्द हो रहा है, तो मेरे कलीसिया को, मेरे परमेश्वर को दर्द होना, मेरे परमेश्वर को तकलीफ होना, मतलब मुझे तकलीफ होने जैसा है। नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति था कि उसके भाई ने आके उसको बताया कि परमेश्वर के यरूशलेम की जो शहरपना गिरी हुई है, उसके फाटकों को जलाया गया है। तो तुमको पता है नेहमिया की क्या हालत हुई उधर? नेहमिया उदास हो गया, नेहमिया विलाप करने लगा, नेहमिया के चेहरे पे 12 बज गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत जुड़ा हुआ था, परमेश्वर की बहुत निकट था वो। एक बात बताओ, मेरी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कभी कभी हम कुछ चीजें इतने मेहनत से, इतने कष्ट से खरीदते हैं प्रभु की महिमा के लिए, अगर कोई उसको तोड़ दे, मेरे को बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं हमेशा क्यों कहता हूं, अपने चर्च की, अपने कलीसिया की चर्च को, हर एक चीजों को ठीक से रखो। अरे प्रभु ने दी हुई चीज है, प्रभु की चीज है, उसको सही सलामत रखो। आपका और मेरा काम है, मेरा जान रहता है उसमें, सच बता रहा हूं मैं। सेम चीज नेहमिया की थी, शहरपना परमेश्वर की बनाई हुई, विरोधी लोगों ने तोड़ दी, इसको जला दिया। हालेलुया। तो नेहमिया ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की। अगर आप उसका पहला अध्याय, अगर 4 वचन से अगर आप पढ़ोगे, तो उधर एक बात बताया परमेश्वर ने, नेहमिया ने ये बातें सुनते हुए बैठकर रोने लगा। कौन रोने लगा? नेहमिया रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करते रहा हो। जब उसको समझ में आया ना यरूशलेम की शहरपना गिरी हुई है, बाप रे, नेहमिया ने रात और दिन एक किया,
प्रार्थना करने में, उपवास किए उसने, उपवास किए, नहीं मिल रहा। नेहमिया उसका पहला अध्याय 1 से लेके पूरा, जब उस समय नेहमिया को यरूशलेम की दुर्दशा पता चली तो नेहमिया ने परमेश्वर के सामने क्या टेके? घुटने टेके। आज कितने लोग हैं आपके जीवन में, अगर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या अगर आई है तो कितने लोग हैं कि आज घुटने टेकते हैं? हालेलुया। उसको परिस्थिति दिखी, तुरंत वो परिस्थितियों, मतलब वो परिस्थितियों में वो विरोधियों से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं गया, लेकिन घुटने पे गया। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग, मसीह लोग, शाखारा वाला मानते रहे, परिस्थितियां, सिचुएशन देख के हम परिस्थितियों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन नेहमिया परिस्थिति की ओर नहीं दौड़ा, लेकिन नेहमिया परमेश्वर की ओर दौड़ा। हालेलुया। वो घुटनों पर गया। तब उस समय नेहमिया ने इज़राइल की तरफ से परमेश्वर से माफी मांगी। क्या किया? माफी मांगी, क्षमा मांगी, और राजा उसे यरूशलेम में जाने की आज्ञा देता है। तुमको पता है, जब नेहमिया ने वो समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को देखा तो वो घुटने टेका। अर्थशास्त्र राजा था, वो उसका पीए था। किसका? नेहमिया उसका पीए था। और जब नेहमिया अर्थशास्त्र राजा के पास में गया तो उधर हालात, उधर क्लाइमेट, उधर सिचुएशन ऐसी थी कि नेहमिया हमेशा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ रहता था। लेकिन उस दिन ऐसा हो गया, अर्थशास्त्र राजा ने उसको बुलाया। क्या किया? उसको राजा ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद में नेहमिया के शक्ल पे पूरा 12 बज गए थे, उसका चेहरा पूरा उतर गया था। राजा बोल रहा है, इसके चेहरे पे उदासी क्यों चाहिए? अर्थशास्त्र राजा ने समझ गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो एक राजा, एक किंग, अन्य जाति वाले लोग मसीह लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे। अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के राजा, किंग लोग मसीह लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे इन दिनों में। उस समय में भी अन्य जाति के राजा लोग मसीह लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी हालात, उसकी परिस्थिति देखकर परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार को उस जगह पर किए। क्या चमत्कार किए? क्या मिरेकल्स किया कि जब नेहमिया प्रार्थना कर रहा था कि यरूशलेम की दीवार के लिए विलाप करने लगा, तो तुमको पता है वो स्टोरी में ऐसा होता है आगे कि वो राजा का मन परमेश्वर ने बदल दिया। राजा का मन परमेश्वर ने बदल दिया। वो राजा नेहमिया के फेवर में गया और नेहमिया को बोला कि जा तू यरूशलेम के शहर में जा, तेरे लिए घोड़ों की, रथों की भी मैं तैयारी करता हूँ, तेरे लिए मैं सेनापति भी तैयार करता हूँ। मुझे चर्च आज आपको बताने दो, अगर तुम प्रार्थना करोगे नेहमिया की तरह तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़े फेवर को भेजेगा, जैसे नेहमिया को परमेश्वर ने फेवर भेजा था। हालेलुया। बस फेवर ही नहीं भेजेगा, फेवर के साथ में बस हेल्प भी नहीं, परमेश्वर ने ऐसी बड़ी हेल्प भेजा कि परमेश्वर ने नेहमिया के साथ में राजाओं को, प्रीस्तों को, हालेलुया, घोड़ों को, रथों को भी भेज दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की क्यों उपाय है? नेहमिया राजा के सामने गया और राजा ने कहा तेरे चेहरे पे उदासी छाई हुई। फिर नेहमिया ने आपकी दिल की बात उसको बता दी। क्या किया नेहमिया ने? अपने दिल की बात बता दी, और राजा ने उस यरूशलेम जाने की अनुमति उसको दी। क्यों अनुमति दी? क्यों उसको अलाउ किया? क्योंकि ये जैसे उसको खबर मिली, जैसे उसको वो संदेश मिला कि यरूशलेम की दीवारें टूटी गई है, जलाई गई है, वो घुटनों पे आया। तो वो समस्या लेके राजा के पास नहीं गया। अगर समस्या लेके राजा के पास जाता ना, उधर ही उसको राजा ठुकराता था।
उधर ही राजा उसको रिजेक्ट करता था। उधर ही राजा बोलता था, क्यों आया है, टूटने दे, मेरे को क्या लेने देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेहम्याह ने घुटनों पे जाके प्रार्थना की। नेहम्याह ने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर किया। नेहम्याह ने खुदा को पुकारा। नेहम्याह ने परमेश्वर को आवाज दी और तुरंत परमेश्वर का बड़ा काम उस जगह पे देखने मिलता है कि परमेश्वर ने नेहम्याह के लिए उस राजा के मन को बदला। हालेलुया। अगर ऐसी कुछ परिस्थिति रहेगी, परमेश्वर आपके लिए और राजा के मन को बदलेगा। हालेलुया। अगर आपके जॉब में, अगर आपके ऑफिस में, अगर अगल बगल में, परमेश्वर आपके अगल बगल के लोगों को आपके फेवर में खड़ा करेगा। आपके बॉस को आपके फेवर में खड़ा करेगा। आपके बिजनेस की जगह पे परमेश्वर आपके लिए फेवर को खड़ा करेगा। हालेलुया। फेवर इंसान से नहीं आता, फेवर परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। सपोर्ट ऊपर से आता है। हालेलुया। आपके स्पिरिचुअल आइज को खोलो, आज आत्मिक आंखों को खोलो। प्रभु आज बात कर रहे हैं आपसे। हालेलुया। मैं लास्ट टाइम भी मैं कभी कभी बोलता हूँ चर्च में, कुछ लोग पास्टर को देखने आते, कुछ लोग पास्टर की आवाज को सुनने आते कि आता बाबा क्या बोलना रे आज। हालेलुया, है ना, आज कैसा प्रार्थना करने वाला है। अलग अलग टाइप के लोग होते, अलग अलग टाइप के लोग होते, है ना। कोई लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते, कोई तो लोग बस देखते हैं क्या तो भी आज क्या बड़बड़ करने वाला है वो सुनने आते। अलग अलग टाइप के लोग रहते कलीसिया में, बराबर। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मेरी आवाज मत सुनो, जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनो। हालेलुया। मैं मनुष्य में गलती कर सकता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए राजा ने उसे यरूशलेम में जाने की क्या की, अनुमति दी। मैं चाहता हूँ कि मैं ये टॉपिक आज खत्म कर दूं। 9:30 भी बज गया ना, मैं इसको खत्म कर दूंगा, बिकॉज मेरे को पाम संडे से नए चीज में जाना है। तो मैं ये आज खत्म कर दूंगा। 9:30 बज गया तो बेटर हो, मैं आज को खत्म कर दूंगा। उनको अनुमति क्यों मिली? क्योंकि वो हर कार्य करने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्यों नेहम्याह को अनुमति मिली? क्योंकि हर कार्य करने से पहले नेहम्याह हमेशा परमेश्वर के सामने झुककर दंडवत करके प्रार्थना करता था, दुआ करता था। इसलिए उसके लाइफ में उसको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलते थे। आप आज भी, आजकल लोग आप भी बोलते हो कि यार हमारे लाइफ में रिजल्ट मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों एक अच्छी गुड न्यूज नहीं मिल रही। क्यों मालूम क्या? कुछ अच्छा काम करने के पहले घुटनों पे नहीं जाते। डेयरी मिल्क का ऐड देखा कभी आपने? टीवी पे लगता है। एक अच्छी शुरुआत की, अच्छा काम करने से पहले, अच्छी शुरुआत करने से पहले क्या खाना पड़ता है? कुछ मीठा हो जाए, है ना। ऐड देखा कि नहीं देखा? अरे काय बघितलं का नाही हो किंवा नाही बरं, इतना सासूक नका बोलू, टीव्ही नाही बघत म्हणून। हाँ ज्यांच्या घरात आहे त्यांचं बोलतोय मी। हालेलुया, है ना। कुछ अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। हम मसीह लोग हैं, कुछ अच्छा काम करने से पहले ना हम घुटनों पे जाके परमेश्वर की प्रार्थना करें, नेहम्याह की तरह। हालेलुया। नेहम्याह ने प्रार्थना की, और क्योंकि नेहम्याह की प्रार्थना यहोवा की इच्छा के अनुसार, यहोवा की प्रार्थना किसके अनुसार थी? प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार थी। आपकी प्रार्थना जब इच्छा के अनुसार रहेगी ना परमेश्वर के, मैं सच्ची बताऊं ना, रातों रात तुम्हारे हर एक सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। फक्त फालतू काहीतरी मागू नका, जे योग्य तेच मागा, खरं सांगतो। नहीं तो लोगों की इतनी बड़ी लंबी लिस्ट रहती राशन की प्रभु से, प्रभू हे पाहिजे, प्रभू ते पाहिजे, प्रभू हे पाहिजे, सगळं पाहिजे। पण प्रभू हे म्हणते की मला तू पाहिजे, तू कधी मला टाइम देते, तू मला कधी मला टाइम देतो, है ना। फिर राजा ने नेहम्याह के साथ कुछ सेनापति और घोड़े सवारों को भी उनके साथ में भेजा। ये था प्रार्थना का उत्तर या प्रार्थना का फल। राजा ने बस अनुमति नहीं दी कि तू जा से, वो गया, उसके साथ में राजाओं को भेजा, घोड़ों को भेजा, सो क्या क्या रहेंगे सब लोग को भेजा, जितने भी प्राणी थे, जितने भी
हथियार थे उनके पास, सब कुछ भेज दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुम छोटी बातें मांगे परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके लाइफ में बड़ी चीज दी कि नहीं? तुमने साइकिल मांगी थी, टू व्हीलर मिली क्या नहीं? हाँ, तू टू व्हीलर मागतोय, प्रभु तुला टेम्पोच देणार आहे। हाँ, बरोबर ना? तुम्ही 2 चाकी मागताय, त्याला 4 चाकी द्यायची, तयारी ठेवा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में मांगने से भी बढ़कर, मांगने से भी ज्यादा हमें देता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि मत्ती 6:8 में कि परमेश्वर तुम्हारे बाप को मालूम है कि तेरी जरूरत क्या है। हालेलुया। आपकी जरूरत मालूम है दीदी परमेश्वर को, ताई, काकू, मावशी, प्रभूला तुमची जरूरत माहिती है। परमेश्वर आपके इच्छाओं को जानता है, और ये 2025 आपके परमेश्वर इच्छाओं को पूरी करने वाला है। हालेलुया। आपके जरूरतों को पूरी करने वाला है। हालेलुया। आगे आगे देखो क्या होता। जब नेहमिया यरूशलेम आया तब उसने सब अगुओं को बुलाया और कहा, हम फिर से यरूशलेम की शहरपनाह को बांधेंगे। जब नेहमिया यरूशलेम में आया और उसके अगुओं को उसने बोला कि हम फिर से यरूशलेम के फाटकों को, उस दरवाजों को, उस दीवारों को फिर से हम बांधेंगे। आज कितने लोग इधर ऐसे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ ताना जी को और मनोज को, सारी किसी को, चलो फिर से हम परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित करेंगे, फिर से हम परमेश्वर की शहरपनाह को बांधेंगे, फिर एक बार हमारी प्रार्थना के जीवन को हम बांधेंगे, फिर एक बार हमारे घुटनों के जीवन को हम बांधेंगे, फिर एक बार हम अपने रोजों के जीवन को बांधेंगे, फिर एक बार हमारे कलीसिया को हम स्थापित करेंगे जो हमारा आत्मिक जीवन दे रहा हुआ था। फिर एक बार हम परमेश्वर के वो आत्मिक जीवन को बनाएंगे, तैयार करेंगे, खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। कितने लोग आज ऐसा बोलने के लिए? खरं मनाने हात उचला, ह्याला त्याला बघून हात नका उचलू। मैं बताओ, आज मैं आज प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि प्रभु तुम्हारे अंदर से डर की आत्मा निकल जाए, है ना? क्यों हम रिस्टोर नहीं हो पा रहे? क्यों हम फिर से प्रभु में खड़े नहीं हो पा रहे? कहीं ना कहीं डर हमारे जीवन में काम। हालेलुया। प्रभु के राज में डर लोगों का कुछ काम नहीं है। गरीब आशा सच बता रहा हूं, जो डर गया समझो घर गया, हाँ? मसीह जीवन खतरों के खिलाड़ी जैसा है, उधर खिलाड़ी चाहिए। हाँ, बताऊंगा मैं इसके आगे। तब कुछ होरोनी और संबलत लोग थे। कौन से लोग थे? तब कुछ होरोनी और संबलत और ताबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, ये लोग खुश नहीं थे। जैसे नेहमिया यरूशलेम में आया और यरूशलेम में नेहमिया ने उसके जो अगुए थे, जो लीडर थे, उनको साथ में लिया, और साथ में लेने के बाद में कुछ संबलत लोग थे, कुछ होरोनी लोग थे, कुछ अमोनी लोग थे जो उनके विरुद्ध में काम करने वाले लोग थे। हमारे जीवन में भी अगर अच्छा काम कुछ करने जाए तो विरोधी का आत्मा लगेच निकलता है बाहर, बरोबर ना? हाँ, बरोबर ना? चांगलं काय करायला लागलो कोणतरी उठतं मध्येच, है ना? जब नेहमिया यरूशलेम बांधने जा रहा था, विरोधी लोग खड़े रह गए। विरोध अभी से नहीं है रे, विरोध 2000 साल पहले से है, 4000 साल पहले से। जब से आदम को बना तब से विरोधी लोग चालू हो गए। हालेलुया। विरोध तुम विरोध से भाग नहीं सकते। विरोध होगा लेकिन प्रभु उसमें तुमको ग्रेस देगा, प्रभु अनुग्रह देगा आपको उस पर खड़े रहने के लिए। हालेलुया। वो हेल्प करेगा आपको, वो तैयार करेगा आपको।
हालेलुया। तो उधर विरोधी लोग खड़े हो गए। वो विरोधी लोग कौन थे? कौन थे? मैंने क्या बताया अभी? आमोनी थे, होरोनी लोग थे, और क्या था, मैंने क्या बोला, और संबलत लोग थे। संबलत नाम का एक व्यक्ति था। तो ये लोग थे, ये सारे कर्मचारी जो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि ये फिर से आया यरूशलेम के शहरपनाह को फिर से बांधने के लिए। मैं अभी हर एक वर्ड आपको पढ़ाते नहीं बैठूंगा। नेहमिया की किताब में 1 से 13 अध्याय है, आराम से घर पे पढ़ना, बिकॉज मैं उसको पढ़ते बैठूंगा ना, मैं 1 घंटे के अंदर ये कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 2 पार्ट में जाने वाला था। लेकिन प्रभु ने बोला तो आज इसको 9:30 तक इसको खत्म करना है, तो इसलिए पार्ट 2 नहीं होगा इसका। तो आज इधर, क्योंकि अगला हफ्ता पूरा नया रेवलेशन रहेगा। पाम संडे है, मॉन्टी थर्सडे है, गुड फ्राइडे है, रेजरेक्शन डे, इस बहुत मजा आने वाला अगले पूरा वीक। तो मैं परमेश्वर मेरे को बोला कि देखो आज इधर ही सब खत्म करना है। 4 पेज का पूरा मेरा सरमन है, लेकिन मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा। तो ये लोग, क्योंकि ये नेहमिया फिर से शहरपनाह बांधने वाला था। क्या बांधने वाला था? बोला शहरपनाह, थोड़ा सा लोकर बोला, मजा आपको पूरा जाता है। क्या बांधने वाला था? शहरपनाह बांधने वाला था। हालेलुया। वो तो शहरपनाह बांधने वाला था, लेकिन प्रभु आज आपकी परिस्थिति को बांधने जा रहा है। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन को बांधने जा रहा है। हालेलुया। तो क्योंकि नेहमिया फिर से शहरपनाह बांधने वाला था, ये सब उनके विरुद्ध थे, और फिर भी नेहमिया ने शहरपनाह बांधने का काम शुरू किया। चर्च, मुझे आपको बताने दो, आपका आत्मिक जीवन अगर आपको बांधना है, वचनों का जीवन बांधना है, प्रार्थना का जीवन बांधना है, विरोधक आएंगे, विरोधक खड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको आपके काम में लगे रहना है। बोलो, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। हालेलुया। प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करना है। बोला तोंडातून आतापासून तुम्हाला इथून पुढे बोलायचं, क्या करना है? लगे रहना है। क्या करना है? लगे रहना है, काम में लगे रहना है। हालेलुया। बिल्डिंग साठी किती भी विरोध असेल, 10 मजली बांधते, तुम्हाला बांधायची आहे। हालेलुया। 10 मजली तुम्हाला बिल्डिंग बांधायची आहे। हालेलुया। अतिक्रमण येऊ दे, काय भी येऊ द्या, प्रभु त्याला सांभाळेल, पण तुम्हाला बांधायची आहे। हालेलुया। लीगली बांधेंगे, लेकिन बांधेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आत्मिक जीवन को भी बांधेंगे, प्रार्थना के जीवन को भी बांधेंगे। सेम बात है, सेम चीजें नेहमिया ने भी वही की थी। नेहमिया ने परमेश्वर की शहरपनाह बांधना शुरू किया, उसने रोका नहीं। हालेलुया। विरोध आने के बाद भी उन्होंने रोका नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि इन लोगों ने नेहमिया पर हमला करना शुरू कर दिया है। चर्च, हमला करना शुरू कर दिया। नेहमिया, आगे बात, अगर आगे वचन में अगर आप पढ़ोगे, नेहमिया उधर बताता है कि नेहमिया उन लोगों से डरा नहीं। क्या किया? नेहमिया उन लोगों से डरा नहीं। वो बुद्धिमान होकर यहोवा के अधीनता में आकर कार्य करने लगा। वो बुद्धिमान था, यहोवा के अधीनता में रहकर वो क्या कर रहा था? यरूशलेम के शहरपनाह को बांधना शुरू कर रहा था। हालेलुया। मुझे आपको बताना है दो, अगर आपके साथ में यहोवा परमेश्वर है, कुछ भी काम आप करोगे, यहोवा परमेश्वर को लेकर करोगे, तो आप जो भी काम में हाथ डालोगे, वो काम में सक्सेस आपको मिलेगा, वो काम में बरकत आपको मिलेगी। हालेलुया। कोई भी काम करो, परमेश्वर उधर आपको ब्लेस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बहुगुणित करेगा, आशीषों का बाड़ा आपके ऊपर आके गिरेगा। हालेलुया। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आके गिरेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप नेहमिया की तरह अधीनता में बुद्धिमान होकर परमेश्वर के साथ में अधीनता में सेवकाई कर रहे हो, काम कर रहे हो। हालेलुया। जो कुछ भी करोगे, यीशु मसीह के नाम से करो, आशीष बरकत सारी आपकी है। हालेलुया। सेम चीज नेहमिया कर रहा था। और आगे हम उसको देखते हैं कि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ रहा है। तुम कर रहे हो, लेकिन आपके ओर से परमेश्वर लड़ रहा है। आपके ओर से परमेश्वर लड़ रहा है चर्च, और उसने अपनी ओर से सैनिक खड़े किए अपनी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। नेहमिया ने क्या किया? नेहमिया ने क्या किया? सैन्य भी खड़ा किया उसने अपनी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। हमारी ओर से तो परमेश्वर लड़ ही रहा है, और उसने अपनी ओर से सैनिक खड़े किए अपनी सुरक्षा के लिए। तब संबलत ने नेहमिया को अकेले मिलकर मार डालने की कोशिश किया। देखो, नेहमिया ने तो सैनिक खड़े किए थे उधर, यरूशलेम दीवार से बांध रहे थे ना वो, तो उधर ना उसने अपने सैनिकों को खड़ा भी किया था। लेकिन दिक्कत ऐसी थी, जो संबलत करके एक व्यक्ति था वहां पे, जो विरोधी था, वो मारना चाह रहा था किसको? नेहमिया को। वो मार नहीं पा रहा था। क्यों नहीं मार पा रहा था? बिकॉज इसने सैन्य भी खड़ी किए थे।
उसको मौका नहीं मिल रहा था, उसको चांस नहीं मिल रहा था। हालेलुया। अगर मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? मोहन भाई तू अकेले में आ जा, तेरा करता तेरा काम खत्म। तो वो संबलत नाम का व्यक्ति, उसने बोला, उसने एक संदेश भेजवाया, मतलब भेजा गया उसके उनके अगुओं ने, मतलब अगुओं के द्वारा उन्होंने एक मैसेज भेजा, किसको? नेहम्याह को बोला कि संबलत राजा, संबलत व्यक्ति तो को बुला रहा है, अकेले में मिलना है। हालेलुया। कुछ लोगों को सामने आके बात नहीं करेंगे, लेकिन साइड में लेके बात करेंगे, साइड में बात करना चाहते हैं। हालेलुया। बाजूला या बोलतो, है ना? इथे येऊन नाही बोलायचं, बाजूला या, बाजूला कशाला, इथे येऊन बोला ना। जिनके मन में खोट होती है वो तुमको बाजू में आने के लिए कहेंगे। तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, तुम बाजू में लेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम समस्या है ना, आके बैठो, बात करो। कड़वाहट छुपती नहीं है। तुम्हारा अंदर किसके लिए विरोध रहेगा, वो छुपेगा नहीं, वो आपके अंदर वो, अरे घुट घुट के मर जाओगे भाई, छोड़ दो, निकाल दो उस कड़वाहट को, वो विरोध की स्पिरिट को। ओपन रहो, जितना ओपन हो सकते हो, खुला रखो आपके मन को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को। जलस, घमंड बांध रहा, इस चढ़पन, उसको अकेले में बुला। प्रार्थना चल रही इधर की, अकेले में पास्टर क्या कोऑपरेट, हाँ या कोऑपरेट पास्टर ना प्रार्थना करा। इनसिक्योरिटी इनके अंदर क्या है? इनसिक्योरिटी, घमंड है, जलस, अनेक प्रकार से घुसे हुए, भरे हुए अंदर से। ऐसा ही व्यक्ति था वो संबलत। अकेले में नेहम्याह को अकेले में जाता ना, अकेले मध्ये एकट्यात ये, सामने बात करो, हम क्लियर है, तुम भी क्लियर रहो। हालेलुया। इसलिए सब संबलत ने नेहम्याह को अकेले मिलकर मार डालने की उसने क्या किया? प्लान किया, कार्रवाई की, उसने प्लान किया उसने। तब ये बात नेहम्याह को पता चली तो वे उससे वो ना मिला। देखो, जब उसने प्लान किया ना, नेहम्याह बहुत शान है, बुद्धिमान। नेहम्याह ने क्या किया मालूम क्या? नेहम्याह अपने शहरपना के, जो शहरपना को बनाने में इतना व्यस्त था, इतना बिजी था ना, जब उसको मैसेज आया ना उसके पास में कि तुझे वो बुला रहा है, अकेले में मिलना चाहता है, उसने क्या किया? नेहम्याह बोला मेरे को टाइम नहीं है, मैं बिजी है। कभी कभी आपको कोई दोस्त फोन करके ना, चल ना जरा जायचं जरा बाहेर आपल्याला कामाला, नका जाऊ, तुमचा टाइमपास कर बघ इकडे, समजो मैत्रीण तुमची, हाँ तुमच्या बाजूची मावशी, काकू, आंटी, अंकल, चाचा, कुछ भी नहीं है, समझो वो तुमको क्या काम से लेके जा रहे, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध कुछ प्लान करेंगे। दुनिया की मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, दुनिया की नीति आपके लिए सही नहीं है बाबा। दे विल जस्ट यूज यू, तुमको बस इस्तेमाल करके फेंक देंगे, पैसा लेंगे, छोड़ देंगे, आपको कोई बात तो में फंसाएंगे, छोड़ देंगे, जब तक काम है तब तक आपका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है, इसकी परमेश्वर से डिजाइनिंग स्पिरिट्स मांगना, आत्मा पहचानने की खुदा से वो स्पिरिट को मांगना, लोगों को पहचानने की आत्मा को, स्पिरिट को मांगना कि प्रभु स्पिरिट, वो डिजाइनिंग स्पिरिट मुझे दे दे, मतलब मैं लोगों को पहचान सकूं इसके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। वाइस बनो, ये बुद्धिमान था, ये वाइस था नेहम्याह, और उसने उस बात को टाल दिया। जब नेहम्याह का कार्य संपन्न हुआ तो उसने 52 दिन में पूरी शहरपनाह को बनाया। कितने दिन में? 52 डेज में उसने शहरपनाह को तैयार किया, फिर से बांधा उसने। हालेलुया। अगर हम कुछ काम करेंगे, अगर हम कुछ चीज लेंगे करने के लिए, तुरंत नहीं बनती कोई भी चीज, हमसे लेट होती है, लेकिन प्रभु की अगुवाई में अगर करोगे, जिधर 4 साल लगने वाले उधर 2 साल में बनेगा। हालेलुया। जिधर 10 दिन लगने वाले उधर 2 दिन में बनेगा।
प्रभु को लेकर करो, वो आपके वक्त को वाया नहीं, मतलब वेस्ट नहीं होने देगा। आपके वक्त को, आपके समय को वेस्ट नहीं होने देगा। 52 डेज में, 52 दिन में उसने शहरपनाह को क्या किया? बनाया। उसके बाद जो यहूदियों का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, जो शिक्षा वो भूल गए थे, वो शिक्षा एजरा ने और नेहम्याह ने मिलकर सिखाया। उस टाइम पे एजरा भी था, नेहम्याह भी था। एजरा पहले था नेहम्याह के पहले, लेकिन एजरा और नेहम्याह दोनों ने मिलके जो इजराइल लोग परमेश्वर से दूर हुए थे, वो फिर से उन लोग वो टीचिंग को देकर, वो शिक्षा देकर उनको फिर से पश्चाताप की ओर, रिपेंटेंस की ओर लेकर आ रहे थे लोग। हालेलुया। प्रभु ने आगुओं को रखा है, प्रभु ने लीडर्स लोग को रखा है, ताकि वो आपको सिखाएंगे और आपको परमेश्वर के मार्ग में चलाएंगे। हालेलुया। तब यहूदी ने पाप अंगीकार किए। अध्याय 9 में अगर आप देखोगे तो यहूदी लोग ने पाप का अंगीकार किया। नेहम्याचं पुस्तक आहे 9वें अध्याय में तुम्ही बघू शकता। तो उन लोगों ने पाप को क्या किया? अंगीकार किया। उन्होंने अपने जो गुनाह हुए थे उनसे, उन्होंने उसका अंगीकार किया, कन्फेशन किया। उस अध्याय में 9वां अध्याय में पूरा पढ़ सकते हो। नेहम्याह ने शहरपनाह के लिए कुछ अगुओं को चुना। बोलो, कुछ अगुओं को चुना। आता जर तुम्हाला एखादी बिल्डिंग बांधायची, एखादी भिंत बांधायची, अकेले बांध सकते हो? नाही, सिमेंटच्या पोत्यावरच पडतात। हालेलुया। अकेले नहीं बांध सकते। अंकल, ये घर बांधने के लिए कितने लोग थे? हाँ, बरेच होते। हाँ अंकल, मतलब बरेच लोग होते। जब परमेश्वर आपको कुछ काम देता है तो उस काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति नहीं चाहिए, बरेच लोग पाहिजे। जब नेहम्याह ने शहरपनाह के लिए कुछ अगुओं को चुना, क्या किया? कुछ अगुओं को चुना और उनको वहां नियुक्त किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने कलीसिया मुझे दी थी, परमेश्वर ने कलीसिया देने के पहले परमेश्वर ने मुझे चुना और उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे बोला कि देखो कलीसिया को बांधना है। मैं कलीसिया बांधने के बाद में परमेश्वर ने बोला कि अभी देखो अगुओं को क्या करना है, इधर चुनना है, उनको नियुक्त करना है। और परमेश्वर ने मुझे अगुए दिए, मैंने लीडर्स को चुना, मैंने उनको उनके काम बताए, मैंने उनको बताया कि क्या करना है, आपका क्या है, क्या नहीं करना, क्या कैसे करना है, कैसे हमें मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाना है। वैसे नेहम्याह ने भी क्या किया? कुछ अगुओं को चुना, लीडर्स को चुना। लीडर्स लोग का बहुत बड़ा काम है कलीसिया में, चर्च में, हर एक मंडली में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन वो लोग है ना, सही गाइडेंस नहीं करते, सही कार्य नहीं बताते, सही काम नहीं बताते, सही बुलाहट तुम्हारी नहीं बताते ना। इसलिए आजकल के आगुए लोग है ना, या यूथ लोग है ना, जवान लोग है ना, संसार की चीजों में भटक रहे। जवानों को बनाना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है। उस समय में नेहम्याह ने क्या किया? आगुओं को चुना और उनको काम दिए संभालने के लिए। जब मैं काम देता हूं संभालने के लिए, वो होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। प्रभु ने मुझे बोला कि इनको चुन और उनके काम को बता। हालेलुया। 72 लोग को भी चुना था परमेश्वर ने उस टाइम पे, है ना। 72 लोगों को चुना था। वो 72 लोग भी यीशु को क्रूस पर जाने के लिए नहीं रोक पाए। उसका एक अलग रेस है, मैं नहीं घुसूंगा उसमें, लेकिन आइए संडे में आ जाएगा। वो नहीं रोक पाए। प्रभु ने आपको चुना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, नेहम्याह ने अपवित्र और बलवा करने वाले जो लोग थे ना, उनको निकाल। प्रभु कलीसिया में, चर्च में जो अपवित्र लोग हैं और जो गड़बड़ी करते चर्च में, ऐसे लोग को परमेश्वर कभी नहीं रखता, नहीं रखेगा। ऐसे लोगों को नेहम्याह ने निकाल दिया।
अथॉरिटी थी, उसको अधिकार थे। तुमको लग रहा है कि एक व्यक्ति पूरे चर्च के मेंबर्स लोग को स्पॉइल कर रहा है, तो हमें पूरा राइट से उसको आउट करवाना, क्योंकि ये कलीसिया पवित्र है, होली है, उसको चार्जिंग करना, होली है, पवित्र है, इसका नुकसान, उसका नाश करने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है। हालेलुया। ये क्या ध्यान देना, वो लगा देगा। तो इसीलिए उसने चुना, अगुओं को चुना, उनको नियुक्त किया, उनको काम बता दिए, उनको संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी दे दी नेहम्याह ने। फिर वहां पे एक बात और बताती है कि यह था नेहम्याह का सुधार कार्य, शैतान ने यह नेहम्याह का सुधार कार्य जो उसका सुधार कार्य था वो उसने उधर किया, मतलब उसने उधर लोगों को क्या किया, तो उसका कार्य उधर उसने किया, लोगों के बीच में एक सुधारता लेकर आया। क्या लेके आया? सुधारता लेकर आया। सुधारता होना बहुत जरूरी है कलीसिया में। जब हम किसी को जिम्मेदारी देते, या जब प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी, मेरे अंदर एक सुधारता लेकर आया उसने। सुधारता नहीं रहेगी ना भाई, हम प्रभु के काम को नहीं कर पाएंगे, उसके बोझ को नहीं ले सकते। सुधारता चाहिए। आता आपण एखादं म्हणतो, आपण बघा आपल्या लेकरांना म्हणतो, जोपर्यंत तू सुधरत नाही तोपर्यंत मी तुझं लग्न करणार नाही। हालेलुया, समजा, जोपर्यंत तू सुधरत नाही तोवर तुला मी शाळेच्या वह्या देणार नाही। हालेलुया, यस, चार्जिंग सही से लगा, यस। सुधरना बहुत जरूरी है। प्रभु मिनिस्ट्री सेवकाई देने के पहले प्रभु पहले हमारे अंदर सुधरना लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहेगा कि पहले सुधर, तब तू लोगों को सुधराएगा। हालेलुया। किती लोग तयार आहे सुधरायला? हाँ, एकच हात दिसतो कोणाचा तरी। हा, दुसरा हात नाही आणला का? हाँ, दोन्ही घेऊन येत जावा। दोनों हाथ बोलना, दोनों हाथ चाहिए, दोनों पैर मारना, दोनों पैर। हाँ, एक घरात आणि एक बाहेर आणलं चर्च मध्ये, असं नका करू, दोन्ही घेऊन या। तो आज बहुत सारे लोगों की घर की जो शहरपना है ना, वो शैतान ने ना गिरा दी है। क्या बोला मैंने? आज बहुत सारे लोगों की जो घर की जो शहरपना है ना, वो दुष्ट ने ना गिरा दी। हम बराबर सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन आज वो शहरपना जो दुष्ट ने गिराई ना आपके घर की, वो आज फिर से बंधने जा रही है, फिर से खड़ी होने जा रही है। एक नई जनरेशन खड़ी होने जा रही है, एक नई पीढ़ी खड़े होने जा रही है। हालेलुया, नया चीज होने जा रहा है। तो आज का जो समय है, वो जो बिल्डिंग खड़े होने का, वो नई शहरपना खड़ी होने का, वो समय आज आ चुका है। वो समय आज आ चुका है उसको बांधने का। चर्च, बांधो शहरपना को। जो कोलैप्स हुई ना, टूटले ना, उसको बनाओ, तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर की लोग ही उसको बांध सकते हैं। कौन बांध सकता है उसको? परमेश्वर के लोग ही उसको बांध सकते हैं। नेहम्याह ही उसको बांध सका। हालेलुया। नेहम्याह बांध सका। क्यों बांध सका? क्योंकि वो परमेश्वर का है। अगर आज आप परमेश्वर के हैं, अगर आज आपके घर की शहरपना घिरी है, तो आपकी प्रार्थना उस शहरपना को बांधने के लिए मदद करेगी, वो हेल्प करेगी, आपको सहायता देगी आपको। हालेलुया। क्योंकि आज आपको बोझ आना चाहिए उस नेहम्याह की तरह उजड़ी हुई शहरपना को बांधने का। चर्च,
उजड़ी हुई शर्पना को बांधने का बोझ आज आपके ऊपर आना चाहिए। उस नेहमिया की तरह उसको बोझ आया। क्या आज तुमको बोझ आ रहा है? तुम्हारे मैरिज के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे जॉब के लिए, तुम्हारे बिझनेस के लिए। आंटी लेले ओझे मला माहिती आहे, त्या ओझ्याने प्रार्थना कर आंटी, तुझी प्रार्थना देव ऐकणार आहे 2025 मध्ये। हालेलुया। एक भी पोरगी घरात सिंगल राहणार नाही, सगळे जातील। हालेलुया। ये बोझ नेहमिया के ऊपर था कि मेरे को शर्पना बांधना है। आपके लिए आपकी बेटियां बोझ नहीं आती, प्रार्थना करो, योग्य समय सुंदर कार्य प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओझं नका समजू आपल्या मुलीला, तुमचं मुलगी तुमच्यासाठी एक आशीर्वाद आहे। हालेलुया। तुमचं नवरा तुझ्यासाठी आशीर्वादित आहे, तुझी बायको तुझ्यासाठी आशीर्वादित आहे। तुझी बायको नसती तर तू नसता इथं। हालेलुया, हालेलुया। ये गॉड का ग्रेस है, ये उसकी दया है, उसकी करुणा है हम पर। हालेलुया। वो बोझ को मांगो उस नेहमिया की तरह। हालेलुया। क्योंकि आज आपको परमेश्वर की राज्य की स्थापना करनी है। हालेलुया। प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो एक बोझ के साथ में भेजा है। वो बोझ ये है कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है, परमेश्वर के राज्य की शर्पना को बांधना है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि प्रभु वो तेरे राज्य को बनाने वाले बना उसको। हालेलुया। तेरे किंगडम को तैयार करने वाला इनको बना। आज ये संसार पाप में, बुराई में, शैतान के हाथों में फंसा हुआ है। आज हमको उनको बाहर निकालना है। क्या करना है आज आपको? उनको क्या करना है? बाहर निकालना है। उनको संभालते मत बैठो। क्या मत करते बैठो? संभालते मत बैठो। भगाने का समय है। हालेलुया। तुम भगाओ उसको, नहीं तो वो तुमको घर से भगा देगा। हाँ, तुम भगाओ उसको तो तुमको भगा देगा वो। भाई को बोला बाहर चल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। नेहमिया दृढ़ था विश्वास में और उसके कार्य में, और उसने उसका पूरा कार्य किया। क्या आप प्रभु का काम ले रहे हो? ऐसा ना हो कि आप प्रभु का काम ले और आधे में छोड़ दे। चर्च बिल्कुल नहीं। कभी कभी मुझे, मैं सोता हूँ ना घर पे, इतना थक जाता हूँ लोगों के बात सुन सुन के, प्रार्थना सुन, मतलब उनके प्रॉब्लम सुन सुन के। कभी कभी ऐसा होता, प्रभु थक जाता है यार कितना। प्रभु बोलते हैं जो काम पे तूने हाथ लगाया ना, अभी तेरे को आगे देख के चलना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है तेरे को अभी। हालेलुया। क्योंकि जो काम दिया है ना, फेथफुल रीति से उसको मुझे आगे ले जाना है और उसको करना है। हालेलुया। अगर ज्या कामात तुम्ही आता हात घातलाय ना, मागं वळून बघू नका, आता सांगतोय, पुढे बघून चाला। हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हालेलुया। कितना ही विरोध आने दे, कितना ही परसेक्यूशन आने दे, जिस हाल पे मैंने हाथ रखा है, जिस हाल पर मैंने कलीसिया ने प्रॉफिटिक होली फायर मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाने के लिए प्रभु ने जो कार्य, जो हाल पे मैंने हाथ रखा है, मेरे लोग, मेरे लीडर्स, मेरे आगुए आगे देख के चलेंगे। हम पीछे मुड़ने वाले नहीं है। ना हम हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम घबराएंगे। हम घबराने वाले हैं दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से। शाखातीरा बाबा से खेंदे रे बेरे बे, क्योंकि यहोवा ने उसको बोझ दिया था। आज बोझ वो सेम परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको दिया है। आपके ऊपर वो बोझ आ चुका है। चर्च, आज हमें भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाना है। आज आपको भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाना है। जिसके ऊपर बोझ है वही से मार्ग दिखा सकता है, वही सही, वही से मार्ग, वही रास्ता वो व्यक्ति दिखा सकता है जिसके ऊपर बोझ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर गलतियों की किताब उसका अगर 6 का 9 अगर हम पढ़ते, हमें भले काम करने में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो, हमें भले काम करने में हियाव नहीं छोड़ना है।
हालेलुया। ये हम ना छोड़ो, बोलो ये हम ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम कायर ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हम कायर नहीं है, बोलो हम डरपोक नहीं है। हालेलुया। हम बड़ी कटनी करने वाले लोग हैं। हालेलुया। बड़ी कापणी करणारे 2025 मध्ये। हालेलुया। म्हणून म्हणतो लवकर येऊन बसत जावा, या दिवसामध्ये सगळं भरणार आहे, माग बाहेर उभा राहावं लागेल। हा, आता सांगतोय जल्दी आके आगे बैठा करो, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़ी कठिनी करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को बांधो और शैतान के कामों को नष्ट करो। क्या बोला मैंने? परमेश्वर के कामों को क्या करो? हाँ हाँ, कितने लोग तैयार है शैतान के कामों को नष्ट करेगा? हालेलुया, हालेलुया, यस। तुम्ही 2 हात नकाच दाखवू, मग तुम्हाला बघतो ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रार्थना से शुरुआत करो। क्या करना है हमें? यस। फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट लिख के लेना है। अंत के इसमें आ चुका मैं। क्या करना है हमें? प्रार्थना से शुरू करनी है। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमें किससे शुरुआत करनी है? प्रार्थना से। नेहम्याह ने उसकी जो शर्पना बांधने की जो पूरा कार्य था, उसने प्रार्थना से शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट, प्रार्थना से शुरुआत करनी है। उसका नेहम्याह की किताब, उसका पहला अध्याय और 4वां वचन पढ़ो। कमान जल्दी, अभी ये वचन आपको पढ़ना है। नेहम्याह 1:4। शाकाला बारा बाबा 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 से के, हाँ प्रेज गॉड। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। आमीन। के परमेश्वर हाँ यहोवा, हाँ हे महान और वैभवी ईश्वर, हाँ तुमको अपने प्रेम करने वाले हाँ और आज्ञा मानने वाले के हाँ विषय हाँ। अपनी वाचा पालता और उनको करुणा करता है। ओके, चौथा ही है क्या? 5वां ही पढ़ रहे क्या? 5वां मत पढ़ो। ओके, चौथा। परमेश्वर कहता है कि इन बातों से एक सीखने मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो। हालेलुया। इसमें से एक सीख मिलती है कि हमें कि प्रार्थना की शुरुआत आपको करनी है। क्या करनी है? नेहम्याह ने प्रार्थना की, उसमें लिखा है प्रार्थना की, उसने घुटनों पे जाके प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। इसमें से सीख हमें क्या मिलती है कि हर काम, चिंता या योजना की शुरुआत प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हर एक चिंताओं में बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आके घुटने टेको, मैं तुम्हारे सारे के बोझ मैं मेरे ऊपर ले चुका हूं या ले लूंगा मैं। हालेलुया। कम जो है उसके पास आओ। काका, काकू, मावशी, मामा, मामी यांच्याकडे नका जाऊ प्रॉब्लेम्स घेऊन, येशूकडे या। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने शुरुआत करोगे ना, परमेश्वर से वो गाइडेंस को मांगो, वो मार्गदर्शन को मांगो। हालेलुया। वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपको गाइड करेगा। हालेलुया। यू नो, सेकंड पॉइंट लिख कर लेना, साहसिक नेतृत्व करो। नेहम्याह के जीवन से हम एक बात सीखते हैं कि साहसिक नेतृत्व करना है हमें। क्या करना है? साहसिक का मतलब ये है कि लीडर, साहसिक मतलब लीडर। सेकंड है योद्धा, सेकंड है जोखिम उठाने वाला। साहसिक में अलग अलग ये, हाँ, जोखिम उठाने वाला, साहसिक निर्णय लेने वाला, है ना? साहसिक मतलब जो डरता नहीं है। हाँ, काय साहसिक काय? साहसिक, हाँ, साहसिक नेतृत्व करो। क्या करना है? साहसिक नेतृत्व करना मतलब लीडर होके बहादुर। रात में जब तुम सोते हो, एक बहादुर आता है, जागते रहो। क्या है? वो बिना डरे आपके लिए रक्षा कर रहा है। पहले आते थे, मैं जब सोता था ना, जागते रहो, बराबर एक तोला मारे से धरा निकल। ये क्यों? तो मेरी मम्मी ने बोला ये बिना डरे
हमारी रक्षा कर देगा। नेहमिया बिना डरे परमेश्वर की शहरपनाह बांधने के लिए खड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया. घाबरू नको तानाजी. समस्या येतील, त्रास येतील, तुझ्या घरातून, तुझ्या परिवारातून, पण प्रभू मध्ये वाढत जा. हालेलुया, उसमें बढ़ते रहे. हालेलुया, उसमें हम नेहमिया की किताब उसका 2 अध्याय 18 वचन. कमान जल्दी पढ़ना फास्ट. नेहमिया 2:18. यस. फिर मैंने उनको बतलाया मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी. हाँ 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 हाँ. आमेन, हालेलुया. सिर्फ 8वां या हाँ सॉरी, तो 2:18 पढ़ रहे हो ना आप? 2:18 18. हाँ हाँ हाँ. आमेन. भले काम के लिए उसने हियाव बांधा. अच्छा कर रहे हो ना, हियाव बांधो. प्रभु में बढ़ना चाहते ना, हियाव बांधो. हियाव जितना बांधे रहोगे उतना परमेश्वर आपको उसके उपस्थिति में खड़े करने के लिए सक्षम बनाएगा. हालेलुया. जब आप सक्षम बनोगे तभी आप दूसरों को सक्षम बनाओगे. हालेलुया. निडर रह के सेवा करो परमेश्वर का. बिना डरे परमेश्वर की सेवकाई करो. हालेलुया. हमें इसमें से एक बात सीखने को मिलती है कि नेता वही होता है जो खुद पहले खड़ा होता है और दूसरों को भी साथ चलने के लिए प्रेरित करता है. हालेलुया. वही व्यक्ति अगुवाई कर सकता है, वही व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है जो पहले लीडर होके खड़ा है. लीडर बनना है ना, लीडर बनना है ताना, लीडर बनायचंय ना, मनोज बद्दल लीडर बनायचंय ना, ही आप धर के परमेश्वर के वचनों को लेकर चलो. बिना डरे खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो, तब जाके आप लोगों को अगुवाई कर पाएंगे. अगर डरा हुआ व्यक्ति कभी अगुवाई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता. इसलिए लोग आपको देख के फॉलो करेंगे. ये कलीसिया को लोग मुझे देखकर फॉलो कर रहे हैं कि बाबा हाथ चालला म्हणून. हाँ, चर्च की हालत में आपको बताता हूं कैसी है. लीडर अगर मजबूत रहेगा ना, उसके लीडर को देख के पूरी सेवकाई मिनिस्ट्री का बेस रहता है. अगर लीडर हिल गया ना भाई, पूरा चर्च कोलैप्स हो जाएगा, पूरा चर्च गिर जाएगा. आज तुम इथून बसलेत ना, या लीडरला बघून आलेले. ट्रुथ. मेरे को देख के आए इधर, बराबर ना, कि नहीं यार कुछ तो भी बहुत भारी बात कर रहा, चांगला बोलतो, घरी जाऊन डिस्कस करतो, बहुत भारी बात, पास्टरला भारी बोलतो तू. हा मग हसतो तू भी, आणि आज तर खतरनाक है ना, एकदम फायर. लोग बोलते क्यों? क्योंकि आगुआ वैसा है. अगर आप आगुए बनना चाहते हो ना, तो आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए, जैसे नेहमिया के पास. हालेलुया. बोले यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की. थर्ड पॉइंट, काम के साथ रक्षा भी. लिख लो जल्दी. काम के साथ रक्षा भी. अध्याय 4 में आपको पढ़ने मिलेगा वो नेहमिया की किताब, उसका 4 अध्याय 17 वचन. रीड इट, कम ऑन. नेहमिया 4:17. यस. बनाने वाले दूध के धोने वाले जो माल उगाते थे, आराम से पढ़ना मनोबल. एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे. हाँ, शर्त बना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे. हेलो, बोले यीशु मसीह. रेवलेशन देखो,
वो आपके वो उनके जो उनके जो संसार के जो काम थे वो भी कर रहे थे, और एक साइड में वो आत्मिक हथियार भी पकड़े हुए थे। जब आप इस दुनिया में रहते हो, इस संसार में रहते हो, आपको आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपका काम भी देखना है, और उसके साथ में आपके रूहानी आत्मिक हथियार को भी लेकर चलना है। दोनों चीजें वो कैरी करते थे, दोनों चीजें। काम के साथ रक्षा भी वो करते थे। क्या है इसमें से क्या सीखने मिलता है? कि जीवन में काम भी जरूरी है और आत्मिक रक्षा भी, मतलब प्रार्थना और वचन भी जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखो। बोलो संतुलन, संतुलन। हालेलुया, संतुलन। जरा बोला मम्मी ना संतुलन। बोला 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 संतुलन. हा, आपले संतुलन बिघडलेत ना म्हणून काहीच पुढे जायचं. खरं सांगतो, काय झालं माहिती का, तुमचं वजन काटा आहे ना असं झालंय. हा, तराजू. हाँ, हिंदी में उसको तराजू बोलते. क्या बोलते? वो तुम्हारा तराजू एक पैर ऊपर हो गया, एक पैर नीचे हो गया. उस कुत्ते लोग की सामान अपनी हालत होगी इन दिनों में. संतुलन नहीं है, संतुलन नहीं है. हमारा संतुलन बिगड़ चुका है. हमारा तराजू ऊपर नीचे हो गया है, ऐसा हो गया है. ऐसा नहीं चाहिए हमको. बैलेंस चाहिए. बोलो बैलेंस, बैलेंस. अकाउंट में कैसा बैलेंस चेक करते हैं, वैसा हमारा आत्मिक जीवन में बैलेंसिंग चाहिए. हालेलुया. प्रार्थना का जीवन, वचनों का जीवन, हमारी जॉब, हमारी नौकरी, हमारी छोकरी, हमारे बच्चा, हमारी बच्ची. हाँ, बैलेंस. बोलो बैलेंस, बोलो बैलेंस. हाँ, संतुलन. आपका जीवन एक संतुलित चाहिए, बैलेंसिंग जीवन चाहिए. हालेलुया. बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की. बैलेंस रखोगे ना तो तुम्हारे अकाउंट में भी बैलेंस रहेगा हमेशा. दिस इज प्रॉफिटिक. कॉमन चर्च, अगर तुम आत्मिक जीवन में बैलेंसिंग रहोगे तो तुम्हारे अकाउंट में भी बैलेंस बराबर रहेगा. अरे यार, क्या यार, मेरी चर्च समझ में नहीं आ रहा. दिस इज अ प्रॉफिटिक चर्च. इधर बैलेंस रहोगे ना, बैंक का अकाउंट में भी बैलेंस रहेगा. तुम लोग जय जा, जय जा, जय जा. क्या जय जा, जय जा, तब तुम्हारी ट्यूबलाइट चलती है. मेरे हर एक शब्द के पीछे, वर्ड के पीछे, उसके पीछे रेवलेशन. बोले यीशु मसीह. समझो, आपने अंदर झांको. पहले झांकते बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की. मैं झांकने के पहले झांक रहे. वो टाइम से था. अध्याय 5 में और 9 में आप उसको देखने मिलता है. नेहमिया की किताब उसका 9 का 2 हम उसमें देखते हैं. आपने अंदर झांको. हाँ, नेहमिया की किताब उसका 9 का 2. यस. तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर, हाँ, आमीन, हालेलुया, उन्होंने अपने अंदर झांका और अपने पापों को मान लिया. कितने लोग हैं आज झांकना चाहते हैं आपके अंदर? हालेलुया, हालेलुया. माझा 2 हात घेतला लगेच सांगायचं राहतो. अरे कंजूसी मत करो यार, अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा. हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ. बैलेंस. गिव योर लाइफ टू जीसस. गिव एवरीथिंग टू हिम एंड ही विल गिव एवरीथिंग टू यू इन योर बैंक अकाउंट. अमान, दिस इज रेवलेशन चर्च. मैं सच बता रहा हूँ. मैंने एक दास से, मैंने एक सेवक से सुना था, जितना ज्यादा वचन तू पढ़ेगा उतना पैसा तेरे अकाउंट में आएगा. मतलब प्रभु धन्यवाद तेरे को, रोज पढ़ूंगा भाई. तभी मैंने ना 1 साल में 3 बार बाइबल पढ़ी. और सच्ची बता रहा हूँ, मेरे बैंक का अकाउंट में पैसा कभी जीरो रहता नहीं. रोज मेरा अकाउंट में पैसा बढ़ते जा रहा है. सच बोल रहा हूँ मैं.
सच बोल रहा हूँ। वो कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जितना ज्यादा वचन में पढ़ता हूँ उतना मेरा अकाउंट में पैसा आते रहता है, कभी मेरा अकाउंट जीरो में नहीं रहता। प्रभु का काम कर रहे हैं हम लोग, भिखारी थोड़े रखेगा प्रभु। बेटा है मैं उसकी, बेटी है तू उसकी। हालेलुया। सारा दुनिया सारा वर्ल्ड को बनाने वाला वही है। हालेलुया। जिस ऑटो रिक्शा में तुम घूमते हैं वो एक क्रिश्चियनी व्यक्ति जिसने ऑटो रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग किया, जिसने ऑटो रिक्शा को बनाया। जो जहाज में आप उड़ते हो वो जहाज किसने बनाया? वो एक मसीह व्यक्ति था, क्रिश्चियन व्यक्ति था। जितने भी जहाज बनाए गए, जितने भी मोटरसाइकिल बनाए गए, लोग बोलते हैं कि यार हम लोग, कितने लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर विरोध करते हैं। जितने आप विरोध किस लिए कर रहे हो? अरे जिस जहाज में तुम उड़ते हो वो जहाज हमारे क्रिश्चियन व्यक्ति ने बनाया हुआ है। जिस ऑटो रिक्शा में जाते हो, जो 4 व्हीलर तुम चलाते हो, वो किसने बनाया? उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन है? वो भी एक क्रिश्चियन व्यक्ति है। और बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, क्रिश्चियन लोग नाम रखते हैं। नाम मत रखो। जहाज भी हमारा है, 4 व्हीलर भी हमारी है, 2 व्हीलर भी हमारा है। हालेलुया। जिस पे भी जाते सारे हमारे चीजों में ही जाते हैं। अगर हम वो चीज बंद कर देंगे ना तो चलते जाना पड़ेगा, बैलगाड़ी भी आपके लिए नहीं होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ये शॉर्ट को कट करके एडिट करके डाल देना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारा जीवित परमेश्वर है यार, उसने बनाया सब कुछ, उसने रचा है सब कुछ। और हम लोग, हमारी बिल्ली हमारे पे, तुम ही बोले सही है। हम हमारे अंदर झांकना जरूर। उन्होंने झांका, इस्राएलियों ने झांका, पाप की क्षमा मांगी खुदा से। हालेलुया। हमारे आदरमों की उन्होंने क्षमा मांगी, उनके जो कर्म थे उनको उसने मान लिया। झांकना मतलब हमारे गुनाहों को मानना। हालेलुया। झांकना मतलब हमारे हृदय में झांकना, गिरेबान के अंदर नहीं, अंदर झांकना इधर। हाँ, गिरेबान का मैंने बताया था लास्ट टाइम पे संडे में, है ना? ये इधर अंदर झांकना है हमें कि आपने दोष, एक बात हमें से सीखते कि आपने दोष और पाप को मानना आत्मिक सुधार की शुरुआत है। हेलो, समझा? आपने गुनाहों को मानना, क्या बोला? आपने गुनाहों को मानना और दोष को मानना हमारे, वो एक आत्मिक सुधार की क्या है? शुरुआत है। जब आप सुधार चाहते हो आपके लाइफ में, सुधार आपके लाइफ में चाहते हो, आपके दोष मानना शुरू करो, आपके गुनाहों को मानना शुरू करो। ये इसकी शुरुआत है। विनम्रता और आत्मा परीक्षण जरूरी है हमारे जीवन में। आत्म परीक्षण बहुत जरूरी। जांचो हमारे हृदय को, हमारे मन को, क्या गलत काम हम कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 5वां पॉइंट, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दो। निर्णय की किताब उसका पहला अध्याय से लेकर 13 वचन, टोटल 13 अध्याय उसके अंदर। पहले अध्याय से लेकर 13 अध्याय, पहला अध्याय से 13 अध्याय तक अगर पढ़ोगे निर्णय की किताब में, इसमें ये 5 पॉइंट्स मैंने जो निकाले कि परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दो। मतलब अध्याय 8 में अगर आप पढ़ोगे निर्णय की किताब उसका 8वां अध्याय 5वां वचन पढ़ोगे तो हमें क्या सीख मिलती है उसमें से हम देखेंगे। नेहमिया 8 का 5। हाँ हाँ तो सब लोगों से मुझे पता, हाँ, सबों को देख के अच्छा, सबको खोल दिया, हाँ वचन को खोला, हाँ, सब लोग पड़े हुए। वाह। इज़रा ने तोरा को खोल दिया, पुस्तकों को खोल दिया, व्यवस्था की किताब को खोला। और जैसे उसने व्यवस्था की किताबों को खोला, सारे इजराइल लोग, सारे यहूदी लोग उठ खड़े रहे। मतलब परमेश्वर के वचनों को उन्होंने क्या दिया? महत्व दी। हालेलुया। उन्होंने प्राथमिकता दी, फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने वचनों को दिया। हालेलुया। क्या सीख मिलती इसमें से? क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या सीख मिलती इसमें से? हमें यह सीख मिलती कि परमेश्वर का वचन का आदर करना हमें जरूरी है। हालेलुया। उसे सुनना और उस पर चलना हमारे जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर के वचनों को आदर देना, उसको सुनना, उस पर चलना हमारे जीवन को वो बदलता है। क्या नहीं बदला प्रभु ने आपका जीवन को? बदला ही नहीं बदला है, चर्च बदला ही नहीं बदला है।
हाँ बदला है, वचन आया आप बदल गए, प्रार्थना करने लगे, 10 लोग के सामने अभी आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पहले प्रार्थना नहीं करने का आत्मा आपके अंदर था, लेकिन अभी प्रार्थना करने की आत्मा आपके अंदर आ चुकी है, वचन को पढ़ने की आत्मा आपके अंदर आ चुकी है। हालेलुया। भेदचा आत्मा गेला है, सामर्थ्याचा आत्मा आला है, अभिषेकाचा आत्मा आला है, अनॉइंटिंग का आत्मा आपके अंदर आया। हालेलुया। ये बड़े बड़े काम पर बुने हमारे जीवन में किए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमेशा प्राथमिकता दो, फर्स्ट। हालेलुया, फर्स्ट प्रेफरेंस दो। अगर नेहम्या एक उजड़ी हुई दीवार को खड़ा कर सकता है, तो परमेश्वर तुम्हारे टूटे हुए जीवन को भी आज फिर एक बार क्या करने जा रहा है? पुनर्स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया। वो पुनर्स्थापित रिस्टोर करने जा रहा है। हर एक हालत जो टूटी हुई है ना, वो सारी हालत आज बदलने जा रही है इसके नाम से। बस प्रार्थना करो, विश्वास रखो और आगे चलते रहो। जैसे नेहम्या उसके जीवन में उसके शहरपना जब बांधते बांधते आगे चलते रहा, वैसे तुम भी आगे आगे चलते रहो। यीशु आपके आगे आगे चलते जाएगा। हालेलुया। तुम आगे आगे चलते रहो, यीशु आपके हाथों को पकड़कर आपके साथ में चलेगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बोलो, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ऍक्शन यार, आणले 2 हात। नहीं 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 कहने सर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये क्यों कर रहा हूँ क्या? जब हम प्रभु में आते हैं ना तो एक्शन करो, जब हम प्रभु में नहीं थे ना झगड़े करने के लिए असं जात होत्या। हाँ, असं भांडणं करायला जात होती। तुला माहित नहीं मी कोण है, लेकिन प्रभु की कलीसिया में जब आते तो हाथ नहीं निकालूंगी, मैं हाथ को नहीं निकालूंगी। अरे निकाल बाबा, प्रभु की महिमा के लिए निकाल। हालेलुया। देखो जरा अपने जीवन को, जब प्रभु में नहीं थे, डीजे लगता था तो क्या हाथ कर करके नाचते थे लोग, लेकिन जब प्रभु की कलीसिया में आ रहे तो हाथ ही नहीं हिलाना चाहते। ये प्रॅक्टिस आहे, हे आता करा। इथं नाही केलं ना वरतून हाकलून दिल देव, कारण की वरती तेच काम आहे, तुम्हाला आराधना करायची, उधर वर्शिप भी करना है। हालेलुया। इसलिए जब नेहम्या और एजरा मिलकर लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तब लोग मन फिराते थे उस समय। हालेलुया। इससे हम यह सीखते हैं कि आत्मिक पुनर्जीवन परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही आता है या होता है। हालेलुया। क्या कहा मैंने? इससे हम ये सीखते हैं कि आत्मिक पुनर्जीवन परमेश्वर के वचनों के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? वचनों के द्वारा ही हमारा क्या आता है? पुनर्जीवन होता है हमारा। हालेलुया। हम कैसे बनते हैं? वचनों के द्वारा ही हमारा जीवन, हमारा लाइफ बदला जाता है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि आपका घर बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन आपका घर बनाने वाला अपना यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन मेरे को बहुत प्यारा लगता है, एक लास्ट वचन पढ़ देंगे और हम क्लोज कर देंगे। यूहन्ना की किताब उसका 2:19। कम ऑन। यूहन्ना उसका 2:19। प्रेज गॉड। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीन दिन में खड़ा करूंगा। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, तूने लुटेरी की क्या बना दिया? डाकू का घर बना दिया, तुम लोग ने गुहा बना दी है। हालेलुया। सारा खराब कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह एक बात उधर कहता है उन लोगों को, फरीसी लोगों को। हालेलुया। क्या कहता है पता क्या? तुम इस मंदिर को ढा दो, खत्म कर दो, इस मंदिर को मैं 3 दिन में बनाऊंगा। हालेलुया। वो कौन से मंदिर की बात कर रहा है? वो तुम्हारे आत्मिक मंदिर की बात कर रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर
आपके मंदिरों को बनाने जा रहा है, आपके आत्मिक मंदिरों को बनाने जा रहा है, आपके आत्मिक घरों को तैयार करने जा रहा है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। अगर वो दुष्ट ने तेरे घर को गिराया रहेगा, हालेलुया, तो वही परमेश्वर आपके गिरे हुए घर को फिर एक बार रिस्टोर, पुनर्स्थापित, पुनर्जीवन करने जा रहा है। रे बाबा से खेंदे रे बे, क्योंकि आपका लाइफ, आपका जीवन ये सेम नहीं रहेगा, लेकिन मसीह के चट्टान पर परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। यूं ही परमेश्वर ने पतरस से नहीं कहा कि तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बांधूंगा। ये समय आ चुका है, आपके ऊपर परमेश्वर कलीसिया को बांधेगा, आत्माओं को, रूहों को बांधेगा, आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं 3 दिन में यह मंदिर को बनाऊंगा। शाखा रे बाबा बाबा बा, 3 दिन में परमेश्वर ये मंदिर को बनाएगा। और सेम चीज नेमिया ने 52 दिन में शर्पणा को बनाया, तब उसके जी में जी आ गया। मैंने प्रभु से वाचा बांधी थी, प्रभु जब तक मैं कलीसिया को नहीं बांधूंगा, जब तक मैं चर्च को नहीं डेवलप करूंगा, तब तक मेरे जी में जीने आएगा। हालेलुया। और मुझे पता है कि परमेश्वर उधर की भी कलीसिया को बांध रहा है और इधर की भी कलीसिया को बांध रहा है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने पैरों पे खड़े रहिए, और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए। परमेश्वर पिता, ये वचन उनके जीवन को बदलने के लिए हेल्प करना। परमेश्वर पिता, ये वचन सुन के प्रभु ये खाली हाथ नहीं जा रहे, लेकिन ये वचन को लेकर जाके प्रभु अपने जीवन में इस वचन को ले और इस वचनों पर चलने के लिए उनकी हेल्प और सहायता और मदद करना। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगी ये उनकी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी ये तेरी है। परमेश्वर पिता, ये तेरी अमानत है, तेरी बदौलत है। प्रभु परमेश्वर पिता, बना, तैयार कर, तोड़ मोड़ प्रभु उन लोग को और तेरे राज्य के लिए प्रिपेयर कर। परमेश्वर पिता, यस लॉर्ड प्रभु, उनकी हालात, उनकी परिस्थिति जो टूटी हुई थी, आज फिर एक बार उनकी हालात और परिस्थितियां फिर एक बार बंधने जा रही। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु, उनका आत्मिक जीवन, उनका प्रार्थना का जीवन, उनका वचनों का जीवन फिर एक बार प्रभु बनने जा रहा है। प्रभु ऐसे में दुआ प्रार्थना करते हैं, हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता, आदर, महिमा, सम्मान, तेरे जलाल को दबा हम केवल आपको देते प्रभु, हम घटे और तू बढ़े प्रभु। यीशु खुदा आपके नाम से परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप इस दुआ को और इस प्रार्थना को आप सुनो और कबूल करो, और कलीसिया सब मिलकर कहेगी आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर प्रभु के राज में आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। आपके बीच को, अपने टाइट्स को, इस मीटिंग को, अगर आप और इस मीटिंग को देखना चाहते हो और इस सीजन को देखना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये मीटिंग आज खत्म हो चुकी है। अब स्टे ट्यून, अगले संडे के दिन हम पाम संडे के दिन हम जरूर मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।